आपका फॉर्म जब उन्होंने चेक किया है, आपको 5:15 में ये बताया कि आपके फॉर्म में कुछ कमियां रह गई हैं। तो 4:08 पे शिकायत करने का तो कोई कार्य औचित्य ही नहीं था। जो घुसने नहीं दिए तो मैं छोड़कर तो चला गया। घुसने नहीं दिए तो वो अलग बात है ना। पर आपको तो उन्होंने 4:08 और 5:40 पे आपको और 5:40 में आपका डिक्लेरेशन है कि आप वहीं पे कार्यालय में उपस्थित थे। नहीं, वो आपत्ति जो डाली है, मैं उससे फॉर्मेट मांगा, सब कुछ मांगा, मेरे को दिया ही नहीं गया वहां जैसे। फॉर्मेट की जरूरत नहीं थी। 5:15 में 30 तारीख को उन्होंने बताया कि आपके फॉर्म में ये कमियां रह गई हैं, यहाँ पे आपको भरना है, इसको 10 जगह का नाम लिखना है। 5:40 पे आपका खुद का दस्तावेज बता रहा है कि आप वहां पे उपस्थित थे। उसके बाद भी आपने उन कमियों को दूर नहीं किया, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सर, तो गया। हमारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तब तो सर कमी को दूर करेंगे। एक्शन कब हुआ था? इलेक्शन माय लॉर्ड हुआ था 17 नवंबर 2023 को, डेट ऑफ पोलिंग। अगर उन्होंने संसदीय क्षेत्र का नाम एफिडेविट में नहीं लिखा है तो माय उससे लॉर्ड, क्या फर्क पड़ेगा? बाकी जगह तो उन्होंने लिखा है कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हाउ इट वुड अफेक्ट? इट अमाउंट्स टू अ डिफेक्ट माय लॉर्ड, एडमिटेडली नॉट डिफेक्ट। इट्स क्योरेबल डिफेक्ट। क्या क्या कर सकते हैं क्योर वहां? Curable- यस, बताइए आप भी कोई। मेरा पास कहना यह है कि क्योंकि इनके पूरे इंग्लिश मीडियम के मतलब स्टेटमेंट। नहीं, ऐसा हम समझा रहे हैं आपको। इनका कहना ये है कि नॉमिनेशन पेपर है, जो नामांकन पत्र है, आपने जब भरा था, एक शपथ पत्र आपने दिया है पेज नंबर 40 पे। 40 ही है ना वो? हाँ, चलो। पेज नंबर 40 पे एक शपथ पत्र है। उसमें जो पहला कॉलम है पेज नंबर 40 पे, उसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या लिखनी थी, उसको आपने रिक्त छोड़ दिया है। थोड़ा सा मेरा बात सुनिए। पेज नंबर से 55 56 अटैच किया हुआ है सफाई में है, उसको थोड़ा सा देखा जाए। बताइए। इसमें स्टेट निर्वाचन अधिकारी के पास मेल में किया था जो है, मेरे को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो है सर अपने कक्ष में घुसने से मना कर दिया गया। और हमारे साथ प्रस्तावक भी थे, 2 प्रस्तावक थे, घुसने से मना कर दिए। आधा घंटे तक मैं कोशिश किया ये आपने कब किया है? ये सर ये 30/10/23 को किया था। 6 नवंबर है। 6 नवंबर 6 तारीख देखिए नवंबर ऊपर में। ईमेल है 6 नहीं नवंबर। सर, ऊपर में देखिए डेट दिया हुआ ईमेल का, उसी वो पेज में, पेज नंबर 55 पे। वो अलग आया है सर, ये 56 में देख सर। हाँ ये रीना बाबा हाँ, ये भी 6 नवंबर का है। 30 अक्टूबर को फॉरवर्ड हुआ है वहां से। इसमें लिखा गया है कि काइंडली फाइंड द अटैच्ड फाइल इन फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। वो उसमें थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हुआ है सर, लेकिन ये 30 तारीख का फॉरवर्ड हुआ है। वो अलग फॉरवर्ड किया था, उसका वो आया सर, ये 30 पर तारीख। 4:08 पे जो आप बता रहे हैं, जी हाँ। तो उस समय तो इन्होंने आपत्ति किया ही नहीं था कि आपके फॉर्म में कोई डिफेक्ट है, तो आपने शिकायत क्यों किया? नहीं नहीं, वो सर क्या है कि जब अपन फॉर्म उनसे परमिशन लेके गए कि 2 ठे प्रस्तावक नहीं मिल रहा है, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है, वो एग्री हुई मौखिक तौर पर जाए, हम उनको लेने के लिए गए। उधर से आए तब हमको घुसने नहीं दिया गया भीतर से। नहीं, वो तो बात ही नहीं है कि घुसने दिए, नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फॉर्म आपने जमा कर दिया। फॉर्म जमा करने का नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने का टाइम कितने बजे तक था? फॉर्म तो सर उस समय पर जमा हुआ था। कितने समय तक था? 30 तारीख को? 3:30 से पहले जो है 3:30 तक था ना? जी। 3:30 तक था। आपका फॉर्म जब उन्होंने चेक किया है, आपको 5:15 में ये बताया कि आपके फॉर्म में कुछ कमियां रह गई हैं। तो 4:08 पे शिकायत करने का तो कोई कार्य औचित्य ही नहीं था। नहीं, 4:08 पे आपने क्या शिकायत किया? जब घुसने नहीं दिए तो मैं छोड़कर तो चला गया। घुसने नहीं दिए तो वो अलग बात है ना। पर आपको तो उन्होंने 4:08 और 5:40 पे आपको 5:40 में आपका डिक्लेरेशन है कि आप वहीं पे कार्यालय में उपस्थित थे। नहीं, वो आपत्ति जो डाली है, मैं उससे फॉर्मेट मांगा, सब कुछ मांगा, मेरे को दिया ही नहीं गया वहां जैसे। फॉर्मेट की जरूरत ही नहीं है, वहां पे जो भी जाके उसमें लिखना था आपको। फॉर्मेट की क्या जरूरत थी उसमें? फॉर्मेट की जरूरत नहीं थी। 5:15 में 30 तारीख को उन्होंने बताया कि आपके फॉर्म में ये कमियां रह गई हैं, यहाँ पे आपको भरना है, इसको 10 जगह का नाम लिखना है। 5:40 पे आपका खुद का दस्तावेज बता रहा है कि आप वहां पे उपस्थित थे। उसके बाद भी आपने उन कमियों को दूर नहीं किया,
इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सर गया। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तब तो सर कमी को दूर करेंगे जो है। तो आपने आवेदन कहाँ पे दिया कि हमको दस्तावेज नहीं दिए उनसे हैं? मांगा गया सर उसमें जो है। कहाँ पे है उसकी जानकारी? उसकी शिकायत कहाँ पे है, किसको आपने की कि हमने दस्तावेज मांगा सुधार करने के लिए, हमको नहीं दिया गया? 31/10 ये 12/30 उसको तो बाद में आप कुछ भी करते रहिए, उस समय तुरंत आपने कहाँ शिकायत किया, किसको शिकायत किया? वहां सर उतना टाइम नहीं था कि राइटिंग में वहां पर दे सके। क्यों नहीं दे सकते? उसके लिए तो है ही है, प्रावधान उसी के लिए बना हुआ है। अगर कोई गलती होती है, कोई कमी होती है, तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को देना है। वो तो आधार रहता है आपकी चुनाव याचिका का। चुनाव याचिका का आजकल तो डिजिटल हो गया है, तुरंत आप शिकायत कर सकते हैं, 1 मिनट में शिकायत होता है। बटन दबाइए, शिकायत इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर, सबके पास शिकायत पहुंच जाती है और उनको तो कार्रवाई करनी है अगर कोई आपकी शिकायत आई। आपने 4:08 पे किया कोई शिकायत, देखिए तुरंत उस पे हुआ। और गलती तो आपने ही की थी, आपने कुछ कॉलम्स को, कुछ जगह आपने खाली छोड़ दिया नहीं था। मालूम था सर मेरे कुछ कमी है, ये मालूम था जो है। तो और मालूम था, उसको दूर उसको करना था फिलअप ना। करने के लिए जो है मैं कहा था जो हमारा सर मेन था कि प्रस्तावक को ला करके उसमें उनका वो कराना जो है। नहीं, प्रस्तावक का नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें, प्रस्तावक की जरूरत नहीं थी उस आप समय। आपको विधानसभा क्षेत्र और उसका क्रमांक दो जगह पे आपने छोड़ा है। एक पेज नंबर 40 पे छोड़ा है, एक पेज नंबर 58 पे है, 58 पे है। दो जगह आपने छोड़ा है। और इन्होंने इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने आपको सूचना भी दी कि आप इन कमियों को दूर कर लीजिए। 5:15 पे उन्होंने आपको सूचित किया, 5:40 पे आप वहीं उपस्थित थे, उसके बावजूद भी आपने उन कमियों को दूर नहीं किया। तो सर देंगे तब तो सर को सुधार करेगा आदमी जो है। आपने शिकायत भी नहीं की, अगर नहीं दिए तो आपको शिकायत तो करनी थी। कहाँ पे आपने शिकायत की इस चीज की कि हमको फॉर्म नहीं दे रहे हैं, हमको भरने नहीं दे रहे हैं, गलतियों को दूर नहीं करने दे रहे अच्छा हैं? दूसरे दिन बुलाया भी गया सर, मैं आया भी वहां पर जो है। दूसरे दिन तो खत्म हो गया था समय। नहीं स्क्रूटनी की समय से उससे पहले जो है। स्क्रूटनी के समय केवल स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के समय जो गलतियां हैं उनको सुधारने का अवसर नहीं दिया जाता। कौन कौन से हैं, कुछ डिसीजंस हैं? My lord, I am relying upon Prahlad Das Khandelwal. दे दीजिए, कौन कौन से हैं, पैरा कौन कौन से हैं। यस मिस्टर, I have आप क्या कह रहे हैं? पूरी सुनवाई होनी चाहिए सर, पूरी सुनवाई होनी है, बीच में ही मतलब ब्रेक लगाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है सर। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है दे सर ये। दीजिए, इनका डिसीजन दे दीजिए। यस मिस्टर राकेश झा, आपको क्या कहना है? ठीक है, इनको रख पूरे लीजिए। गवाह है सर हर चीज को, उसमें सर उसमें सुनवाई हो, पूरा कंप्लीट सुनवाई होनी चाहिए। देखते हैं क्या हो सकता है, आदेश करेंगे। लिखिए पेज 15 पे याद दिखा रहा है पेज नंबर। पेज 15 पे written argument के साथ next. पैरा हाईलाइट कर दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा मिस्टर साल्विक। पैरा कौन कौन से रेलिवेंट और सब में लिख My दीजिएगा। lord, I have flagged in the written argument the relevant para of the judgment. हाँ, मिस्टर कृष्णा नंदन सिंह पिटिशनर इन पर्सन, मिस्टर अरविंद सिन्हा एडवोकेट फॉर रेस्पोंड नंबर 13, मिस्टर साल्विक तिवारी फॉर रेस्पोंड एडवोकेट फॉर रेस्पोंड नंबर 4, मिस्टर राकेश झा एडवोकेट फॉर रेस्पोंड नंबर 1, 2 and 3. None for other respondents. An application has been filed. ऐसा कर लीजिए इसको, on IA number such and such an application for moved under order 7/11 of CPC, arguments are heard, order reserved. इसको कर दीजिए पोस्ट दिस मैटर और ऑन, आज तारीख क्या हो गई है? 20 तारीख। 1 अक्टूबर को लगा दीजिए, उस दिन आदेश करेंगे 1 अक्टूबर को। तो रात में पड़ेगा।
मंगलवार। सर थोड़ा सी देखना तो नवरात्र पड़ेगा तो अपना सर। अच्छा, तो उससे पहले कर देते हैं 30 को भी है नवरात्र, नहीं है ना 30 को? नहीं किसका नहीं। 30 को कर देते हैं, 30 को नवरात्र नहीं है। जी जी। ठीक, 30 को आ जाइए। बोले